तो अपन जॉइंट वेंचर में दो मेथड कर चुके हैं। हमारे टोटली कितने मेथड थे? तीन मेथड, यानी कि फर्स्ट था सेपरेट बुक्स आर मेंटेन और सेकंड था सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन में फिर दो मेथड थे हमारे पास में। फर्स्ट मेथड था जब सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाए, जब अपन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते थे। अब अपन थर्ड मेथड की बात करें, यानी सेकंड वाले के अंदर जो बी पॉइंट है उसकी, यानी कि जब सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं की जाएंगी पहली चीज तो, और उसमें भी जब सारे लेन देनों का लेखा रखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे यहाँ पर दो जनों की बुक्स होंगी। मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूं, एक तो इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए, और यहां पर आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी। हम इनकी जनरल एंट्रीज देखनी है सबसे पहले। जब आप इनकी जनरल एंट्री समझ लेंगे उसके बाद में हमारे लिए पूरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो अब देखिए इसकी जनरल एंट्रीज के अंदर पहले तो ध्यान दीजिएगा, हमने फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था उसमें था सेपरेट बुक्स मेंटेन होगी। ठीक है, एक बार थोड़ा रिवीजन करा दूं। फर्स्ट मेथड में था जब सेपरेट बुक्स मेंटेन रखते थे तो उस केस में हम कितने अकाउंट खोलते थे? उस केस में अपन सबसे पहले तो एक जॉइंट वेंचर का अकाउंट, फिर हम ओपन करते थे को वेंचर्स के अकाउंट। ठीक है, और फाइनली बनता था एक जॉइंट बैंक का अकाउंट। जॉइंट बैंक का अकाउंट सिर्फ फर्स्ट मेथड में होगा जब सेपरेट बुक्स मेंटेन रखी जाएंगी। जब सेपरेट बुक्स मेंटेन ना रखी जाए तो इसके अंदर भी हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट, व्हेन ओनली ऑन ट्रांजेक्शन एंटर्ड, जब सिर्फ खुद के ट्रांजेक्शन लिखे जाएं, और बी पॉइंट इसमें आता था जब ऑल ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाए। तो हमारे पास टोटली ऐसे देखा जाए तो तीन मेथड हो गए। फर्स्ट तो ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड भी हमने कर लिया था। सेकंड मेथड ऑन ट्रांजेक्शन्स में क्या था, यहाँ पर जॉइंट वेंचर विद को वेंचर्स अकाउंट खुलता था एक तो। एक हम यहाँ पर ओपन करते थे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब अपन बात करें जॉइंट वेंचर थर्ड वाले की। ठीक है, थर्ड मेथड की, जब सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाए। बहुत इजी मेथड है, अच्छे से देखिएगा पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इस मेथड का नाम ही क्या है, जब सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाए। इसका मतलब अगर ए कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो ए तो अपने बुक्स में इसको लिखेगा ही लिखेगा। क्या बी भी इसको अपने बुक्स में लिखेगा? द आंसर इज यस। यानी इससे पहले वाले मेथड में क्या था, सिर्फ ए अपने बुक्स में एंट्री करता था खुद के लेन देनों की, बी उसकी कोई एंट्री नहीं करता था अगर ए कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है। इसी तरीके से बी अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा था तो बी सिर्फ अपने बुक्स में लिख रहा था, ए उसकी एंट्री नहीं कर रहा था। अब हम थर्ड जो जॉइंट वेंचर का मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ये चीज पढ़ेंगे, ए कोई ट्रांजेक्शन करेगा, लेन देन करेगा तो ए तो अपने बुक्स में लिखेगा ही, बी भी इसकी एंट्री करेगा। या फिर बी कोई लेन देन करेगा तो बी तो अपने बुक्स में लिखेगा ही, ए भी इसकी एंट्री करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट में ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट, ए ने जॉइंट वेंचर के लिए माल क्रय किया। अब ध्यान से देखिएगा इसको। हम इस केस में एक तो ज्वाइंट वेंचर का तो अकाउंट ओपन होना ही है, चाहे कोई भी मेथड हो। तीनों के तीनों मेथड के अंदर अपन ज्वाइंट वेंचर का तो अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। अगर बिजनेस में कोई खर्चा किया जा रहा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करो, और अगर कोई इनकम हो रही है तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करो, सिंपल। तो यहाँ पर सिर्फ ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट खुलता है, और दूसरे जो अदर अकाउंट है वो बहुत ही सिंपल, जो अपन नॉर्मल एंट्रीज करते हैं वो के वो अकाउंट अपन यहाँ पर खोलते हैं। कुछ स्पेशल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे अब ध्यान दीजिएगा, ए ने बिजनेस के लिए माल खरीदा तो एंट्री कौन करेगा? सबसे पहले तो बी, ए की बुक्स में एंट्री करेंगे, फिर देखेंगे बी इसकी क्या एंट्री करता है। पहले तो आ जाइए ए के ऊपर। बताइए, ए ने माल खरीदा बिजनेस के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, तो क्या खर्चा है? यस, ए ने माल खरीदा, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री कर देगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब टू में क्या लिखेगा? हम ए की बुक की बात करें, जब ए माल खरीदेगा तो खर्चा है, इसलिए जॉइंट वेंचर को डेबिट कर दिया। अब इसका पेमेंट कौन करेगा? ए करेगा। या तो ए जेब से पेमेंट करेगा या उधार में खरीदेगा, दो ही चीजें हो सकती है। अगर ए जेब से पेमेंट करता तो इसके यहां से कैश जाएगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हो टू कैश, या फिर मैंने लास्ट टाइम बताया था आप बैंक वर्ड भी यूज ले सकते हो। ठीक है, या तो कैश या बैंक। अगर आप उधार में खरीदते हो तो कैश तो नहीं जाएगी, कैश नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा? क्रेडिटर्स, बस। तो देखिए खर्चा होने पर तो यहाँ एक चीज तो फिक्स है, ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट ही होगा। दूसरी चीज अब आपको सोचनी है, ए की जेब से पैसे गए तो टू कैश या टू बैंक लिख देगा, सिंपल है। या फिर अगर क्रेडिटर्स से खरीदा तो क्रेडिटर्स। पहले अपन मानते हैं इस क्रेडिटर्स को एक बार हटाओ, पहले अपन सिर्फ ये एंट्री करते हैं। ठीक है, वो फिर मैं आपको वापस बताऊंगा। तो देखिए मैंने कहा ए ने कैश में पेमेंट किया,
तो बिजनेस के लिए उसने माल खरीदा तो एंट्री कर दी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है और इसकी जेब से पैसे गए तो उसने क्या लिख दिया, टू कैश या बैंक। अब बात करते हैं बी की, ध्यान से सुनिएगा। जब आप बी में आते हैं, अब हम बी हैं सपोज कीजिएगा, तो क्या बिजनेस का तो खर्चा है यानी जॉइंट वेंचर का तो खर्चा है, यस। माल चाहे ए खरीदे या बी खरीदे, हम अपने आप को हमेशा क्या मानेंगे, जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर का तो खर्चा हो गया, और जॉइंट वेंचर का खर्चा हो तो जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा, ठीक है। तो यहां पर भी इसने भी जॉइंट वेंचर को डेबिट किया, ये भी जॉइंट वेंचर को डेबिट करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो सिंपल है। देखिए ये मेथड बहुत इजी है, थर्ड मेथड सबसे ज्यादा इजी है। सिर्फ सोचना ये है कि खर्चा या इनकम, ठीक है। खर्चा है तो दोनों की बुक्स में जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, इनकम है तो दोनों की बुक्स में जॉइंट वेंचर क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसकी बुक से जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब समझना, इसकी जेब से पैसे गए इसलिए इसने लिखा टू कैश, ठीक है। क्या बी की जेब से पैसे गए, नहीं। बी जब ए की किसी ट्रांजेक्शन को लिखेगा तो बी अपनी बुक में पता क्या करेगा, बी अपनी बुक में नाम लिख देगा ए का, कि ए का लेन देन है, समझ गए। जैसे खर्चा तो हुआ तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देगा, टू एज अकाउंट, ए ने लेन देन किया, सिंपल, ठीक है। तो बहुत इजी ट्रांजेक्शन है ये। सेकंड अपन एंट्री देख रहे हैं, अगर बी कोई खर्चा करे, जैसे मैं कहूं बी ने जॉइंट वेंचर के लिए माल क्रय किया। अब सबसे पहले तो देखो, जो लेन देन करता है ना उसकी बुक में हमेशा सबसे पहले जाना अपने को, फिर दूसरे का सोचना। अब माल कौन खरीद रहा है, ए खरीद रहा है, तो पहले आ जाइए ए की बुक में, ठीक है। अब बताइए, ए ने माल खरीदा तो भी क्या हुआ, खर्चा तो हो गया। खर्चा है तो जॉइंट वेंचर को तो क्या करना है, डेबिट करना ही है। तो यहां पर हम लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब टू में बी की जेब से पैसे जाएंगे, भाई बी माल खरीद रहा है तो बी की जेब से कैश गई तो बी लिखेगा टू कैश या फिर बैंक, सिंपल। यानी क्या समझ में आ रहा है आपको, जहां पर जो लेन देन करता है सबसे पहले उसकी बुक्स में पहुंच जाओ आप, ठीक है। बी ने लेन देन किया, पहले मैंने बी में एंट्री करी, या ए लेन देन किया था, पहले ए की बुक में एंट्री कर दी, ठीक है। अब सोचना दूसरी पार्टी का, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब आइए इसकी ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा सेम चीज, इसने माल खरीदा तो भी खर्चा है, इस ये माल खरीदा तो भी खर्चा था, तो ये तो क्या मानेगा कि दोनों में से किसी ने भी अगर माल खरीदा तो खर्चा तो हुआ, खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट ही करना है। तो यहां पर ये भी क्या करेगा, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट लिखेगा। मैं तीर का निशान वहां लगा रहा हूं जो लेन देन कर रहा है, ठीक है। तो पहले उसने लेन देन किया, इसकी ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देगा, बी का लेन देन है। तो इसने क्या लिखा, टू में ए का लेन देन था, टू ए, यहां पर बी लेन देन करा तो क्या लिख देगा, टू बी, बस। कितना इजी एंट्री थे, ठीक है। और चलते आगे थर्ड, मैंने कहा कुछ एक्सपेंस ए ने दिया, ए द्वारा व्यय किए गए, व्यय किए गए, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में भी लिख देना, गुड्स परचेज्ड बाई ए, और यहां पर गुड्स परचेज्ड बाय बी। अब यहां पर ए कुछ खर्चा कर रहा है यानी कि एक्सपेंस पेड बाय ए, एक्सपेंस पेड बाय ए। अब देखो, ए ने खर्चा किया तो किसकी बुक में पहुंचना है, सबसे पहले ए की बुक में, आज ये ए की बुक में। खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है, लिख दीजिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। और टू, किसकी जेब से पैसे गए, ए की जेब से। ए के पास जब पैसे आएंगे तो कैश को डेबिट करेगा, पैसे जाएंगे तो कैश को क्रेडिट करेगा। इसके आज से कैश गई तो क्या लिख देगा, टू कैश या फिर बैंक, सिंपल। अब ए ने जो खर्चा किया उसकी बी अगर एंट्री करे तो देखिए बी की बुक्स में आ गई, क्या अभी भी खर्चा तो खर्चा ही रहेगा, ए ने किया या बी ने किया, खर्चा तो खर्चा है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने पर, खर्चा होने पर, लॉस होने पर हमेशा जॉइंट वेंचर को डेबिट किया जाता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, तो लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। और टू में ये लेन देन किसका था, ए का, तो क्या लिख देगा ये अपनी बुक्स में, टू एज अकाउंट। तो बहुत सिंपल है, देखिए जिसकी जेब से पैसे जा रहे हैं टू कैश, और अगर उसकी एंट्री दूसरा पार्टनर कर रहा है, दूसरा कोवेंचर कर रहा है, तो वो कोवेंचर क्या लिख देगा, उसका नाम लिख देगा, ठीक है। इसी को अगर अपन रिवर्स करें, इस बार एक्सपेंस कौन कर रहा है, बी, बी द्वारा व्यय किए गए, यानी कि एक्सपेंस पेड बाय बी।
बी ने खर्चा किया तो अब किसकी बुक में पहुंच जाना है, बी की बुक में आ जाइए, बी की बुक्स में। बताइए खर्चा हुआ, खर्चा हो तो जॉइंट वेंचर को तो डेबिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू बी की जेब से पैसे जाएंगे तो टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। इसकी एंट्री ए करेगा तो ए के लिए भी खर्चा तो खर्चा ही रहेगा, यानी ये चीज ध्यान रखें, अगर इसने जॉइंट वेंचर को डेबिट किया ना तो ये भी जॉइंट वेंचर को डेबिट ही कर रहा है। इसने अगर डेबिट किया ये डेबिट कर रहा है, इसने डेबिट किया ये डेबिट कर रहा है, यानी जॉइंट वेंचर सेम रहेगा दोनों की बुक्स में। तो इसने जॉइंट वेंचर को डेबिट किया तो इसके लिए भी खर्चा तो है ही, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर का तो खर्चा है। लेकिन ये क्या लिखेगा, ये खर्चा किसका था, बी ने पे किया, बी का वे है, तो क्या लिख देंगे टू बीज अकाउंट। समझ पा रहे हैं, बहुत इजी एंट्रीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आप 4 एंट्रीज यहाँ तक कीजिए, फिर मैं आपको और एंट्रीज कराता हूँ, फटाफट उतारे इसको आप। चार एंट्रीज अभी तक आपने देख ली। ए अगर कुछ माल खरीदता है तो क्या होगा, ए एक्सपेंस करता है तो क्या होगा, और ए ने कोई खर्चा किया है, लेन देन किया तो बी उसकी क्या एंट्री करेगी, अभी तक अपन ने देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं 5वीं की एंट्री। बहुत अच्छी एंट्री है, समझिएगा। ए द्वारा व्यक्तिगत व्यक्तिगत व्यवसाय से जॉइंट वेंचर को माल देने पर, यानी कि गुड्स गिवन बाय ए टू हीज ऑन बिजनेस टू जॉइंट वेंचर। ध्यान से देखो, बहुत अच्छी एंट्री है। ए अगर जॉइंट वेंचर को माल देता है तो क्या होगा, ए का पर्सनल बिजनेस अलग होगा और जॉइंट वेंचर अलग होगा। अगर हम खुद को जॉइंट वेंचर माने, क्योंकि हमें हमेशा खुद को क्या मानना होता है, जॉइंट वेंचर, तो हम तो ये मानेंगे ए ने मुझे आज कुछ माल दिया तो मेरे लिए तो एक तरीके से खर्चा हो गया, मुझे ए को पेमेंट देना पड़ेगा। चाहे ए माल दे या बी माल दे, मेरे लिए तो खर्चा है, जॉइंट वेंचर के लिए तो खर्चा है, इसलिए जॉइंट वेंचर तो डेबिट होगा, ठीक है। तो ए की बुक में हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ए ने सेपरेट बुक्स रख रखी है या अपने पर्सनल बिजनेस में वो जॉइंट वेंचर के लेन देन भी लिखा है, वो अपनी पर्सनल बुक्स में जॉइंट वेंचर के लेन देन भी लिख रहा है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, ए का ये जो पर्सनल बिजनेस है, ठीक है, ये उसका जो पर्सनल बिजनेस उसी के साथ वो क्या कर रहा है, जॉइंट वेंचर की भी लेन देन लिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा था इसलिए तो हमने उसको डेबिट कर दिया। अब मुझे बताना है इसके पर्सनल बिजनेस की क्या है। ए के पर्सनल बिजनेस ने तो माल बेच दिया एक तरीके से, भाई ए से हमने माल लिया तो ए ने क्या किया, ए ने माल बेचा और जॉइंट वेंचर ने माल खरीदा, ठीक है। तो ए के पर्सनल बिजनेस की क्या हो गई, ए के पर्सनल बिजनेस की सेल हो गई, माल बिक गया। और सेल होने पर पर्सनल बिजनेस में तो हमेशा सेल्स का अकाउंट ही ओपन करते हैं। ये सेम वही चीज है जैसे हमने सेकंड मेथड में पढ़ी थी, माल देने पर या अपने पर्सनल बिजनेस से माल देने पर या पर्सनल बिजनेस में माल रखने पर क्या होगा, हर समझ में। तो देखिए ए की इनकम, ए की सेल हो गई तो इसको क्या लिख देगा ये, टू सेल्स अकाउंट। बहुत अच्छी एंट्री है ये, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी टाइप की एंट्रीज, इनको ध्यान से आप नोटिस करें। अब 20 की क्या एंट्री करेगा, तो देखो यहाँ ज्वाइंट वेंचर डेबिट, तो यहाँ पर भी ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट ही होगा, क्योंकि माल खरीदा गया ज्वाइंट वेंचर द्वारा, ज्वाइंट वेंचर ने माल खरीदा तो इसका मतलब खर्चा तो है। टू में ये क्या लिख देगा, ये किसने किसने माल दिया था, ए ने, या फिर ए का लेन देन है इसलिए क्या लिख देगा, टू एज अकाउंट। तो बहुत सिंपल है। दूसरा, जब भी उसकी एंट्री करेगा तो हमेशा उस पार्टी का नाम लिखेगा जिस पार्टी ने लेन देन किया, ठीक है। इस चीज को अगर मैं उल्टा करूं तो सेम, मैंने कहा इस बार ए नहीं, इस बार क्या हो रहा है, बी व्यक्तिगत माल दे रहा है, तो मैं इतनी बड़ी हेडिंग नहीं लिख रहा हूं, आपको वापस लिखनी है। ए द्वारा व्यक्तिगत माल देने पर, तो यहाँ क्या है, बी द्वारा व्यक्तिगत माल देने पर इस बार बी ने ज्वाइंट वेंचर को माल दिया, ठीक है। तो वापस देखिए, ज्वाइंट वेंचर ने तो माल खरीदा तो ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो ज्वाइंट वेंचर तो डेबिट होगा। लेकिन अब किसकी बुक में, बी की बुक में, जो लेन देन करता है सबसे पहले उसकी बुक में पहुंच जाओ, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। अब जैसे ए ने दिया तो ए की पर्सनल सेल थी, इसी तरीके से बी दे रहा तो बी की भी पर्सनल सेल है या नहीं है, यस ये बी की भी पर्सनल सेल है, तो बी क्या लिख देगा अपनी सेल्स के लिए, टू सेल्स, ठीक है।
इसकी ए एंट्री करेगा तो क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में लिख देगा बी का ट्रांजेक्शन है टू बीज अकाउंट। समझ गए, इजी एंट्रीज है। चलिए फिर सेवंथ एंट्री। अब मैं कह रहा हूं जिस तरीके से इन्होंने ज्वाइंट वेंचर को माल दिया, इसी तरीके से ज्वाइंट वेंचर का माल खुद रख ले तो क्या होगा, यानी ए द्वारा ज्वाइंट वेंचर का माल क्रय करने पर गुड्स परचेज बाय ए ऑफ joint venture to his own business, यानी उसके पर्सनल बिजनेस में क्या करा, ज्वाइंट वेंचर का माल खरीदा। अब समझना, मैंने जब ए से माल खरीदा था तो मैंने क्या माना, मेरे लिए खर्चा, क्योंकि मुझे ए को पेमेंट देना है। अब ज्वाइंट वेंचर का माल ए को हम दे रहे हैं, यानी अब ज्वाइंट वेंचर की क्या है, इनकम। ज्वाइंट वेंचर ने ए को माल दिया, ए को माल बेच दिया, एक तरीके से ए खरीद रहा है हमसे तो हमने उसको माल बेचा, मैं अगर उसको माल बेचूंगा तो मेरे लिए इनकम हो गई, और इनकम होने पर ज्वाइंट वेंचर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ए की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर को क्या कर दूंगा, क्रेडिट, तो मैं लिखूंगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब समझना, तो पहले तो ज्वाइंट वेंचर का सोचो, दूसरी चीज अपने आप समझ में आ रही है। अब ए अपनी पर्सनल बुक में ही, यानी पर्सनल जो उसका बिजनेस चल रहा था उसी में वो ज्वाइंट वेंचर के लेन देन भी लिख रहा है, और उसी में वो अपने पर्सनल लेन देन भी लिख रहा है। तो ज्वाइंट वेंचर का तो हमने सोच लिया भाई, इसकी तो इनकम हो गई। अब उसके पर्सनल बिजनेस में क्या हुआ वो सोचो। मैं अगर ज्वाइंट वेंचर से माल लूं तो भी मेरे लिए तो परचेज है, या अगर मैं बाहर से माल खरीदूं तो भी मेरे लिए तो परचेज है। समझ गए, तो ए की बुक में क्या लिखा जाएगा, ए ने माल परचेज कर लिया। जैसे यहाँ दिया था तब सेल मानी हमने, तो अब जब ले रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे इसको, परचेज। तो मैं यहाँ लिख दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। समझ गए, इसकी बी क्या एंट्री करेगा, इसकी बी एंट्री करेगा सबसे पहले तो ज्वाइंट वेंचर, देखो यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ पर भी क्रेडिट, क्योंकि एक तरीके से इनकम तो है ज्वाइंट वेंचर की। अब ऊपर डेबिट किसको लिख देगा, ये ए का लेन देन है तो लिख देगा एज अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसी के अगर रिवर्स करें तो इस बार ए की जगह बी द्वारा ज्वाइंट वेंचर का माल क्रय करने पर, इसकी इंग्लिश आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि हम इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, मेन तो ये चीजें समझ। अब देखिए बी ने ट्रांजेक्शन क्या था, ये सबसे पहले तो बी की बुक में। अब देखिए बी से हमने जब माल लिया, हमने मीन्स ज्वाइंट वेंचर ने जब बी से माल लिया तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा था जब माल लिया था। अब मैं उसको माल बेच रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मेरी इनकम हो गई। ठीक है, और मेरी इनकम हो गई तो मैं ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करूंगा, तो मैं लिख दूंगा टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा, अब वापस वही चीज कि बी की हम बुक्स में, पर्सनल बुक्स में एंट्री कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर की भी और उसके पर्सनल ट्रांजेक्शन की भी। तो ज्वाइंट वेंचर का तो हमने देख लिया कि क्या है, इनकम है। अब बात करते हैं उसके पर्सनल बिजनेस में क्या हुआ, क्या इसके पर्सनल बिजनेस में इसने माल खरीदा है, परचेज किया है। यस, इसने माल परचेज किया, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, सिंपल। ठीक है, जैसे इसने परचेज किया था, इसने परचेज लिखा, उसने परचेज किया, वो परचेज लिख देगा। अब आते हैं इसकी बुक में, इसने ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट किया तो कह रहा मैं भी ज्वाइंट वेंचर को क्या करूंगा, क्रेडिट करूँ। तो थर्ड मेथड में याद रखें, एक की बुक्स में अगर ज्वाइंट वेंचर डेबिट हो रहा है तो दूसरे की बुक्स में भी डेबिट ही होगा, एक की बुक्स में क्रेडिट हो रहा है तो दूसरे की बुक में भी क्रेडिट ही होगा। और अब ये क्या लिख देगा, बी का लेन देन है तो लिख देगा बीज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये चार एंट्रीज और उतार लीजिए आप। ये कुछ एडिशनल एंट्रीज अब बची हुई दो चार वो और देख लेते हैं। नाइन्थ एंट्री। अब मुझे एक बात बताइए, क्या को वेंचर्स ज्वाइंट वेंचर से सैलरी ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है? जी हाँ, अगर कोई एक पार्टनर या एक को वेंचर अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मुझे इससे अलावा, इस प्रॉफिट के अलावा सैलरी भी चाहिए, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। ठीक है, मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सैलरी ले रहा है तो ए को मिल सकती है, बी सैलरी ले रहा है तो बी को मिल सकती है। अब मैं सिर्फ सैलरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सैलरी, इंटरेस्ट, कुछ भी अगर इनको दिया जाए तो क्या एंट्री होगी, यानी कि ए द्वारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की जगह मैं हिंदी में लिख देता हूं, ब्याज कॉमा वेतन प्राप्त होने पर। ठीक है,
इंटरेस्ट एंड या सैलरी रिसीव बाय ए। तो अब ध्यान देना इस चीज के ऊपर, बहुत अच्छी एंट्री है। ज्वाइंट वेंचर और ए के बीच में ट्रांजेक्शन की बात करें तो पहली चीज तो बताओ, ए को अगर सैलरी या इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है। ज्वाइंट वेंचर में जो बिजनेस है उसका, मैं अगर ए को कुछ सैलरी दूंगा तो मेरे लिए खर्चा हो गया, बी को सैलरी दूंगा मेरे लिए खर्चा हो गया, ठीक है। तो मैंने ए को इंटरेस्ट या सैलरी जो मेरा खर्चा है, खर्चा होते है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करना है। तो यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू में समझना अच्छे से। अब मैं बात कर रहा हूँ ए के बिजनेस की, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर्सनल बिजनेस प्लस ज्वाइंट वेंचर दोनों का मिक्स में अकाउंटिंग हो रही है। तो हम एक बार तो ज्वाइंट वेंचर देखते हैं, फिर अपन उसके पर्सनल बिजनेस की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा हो गया, डेबिट किया। अब उसके पर्सनल बिजनेस में क्या है, ध्यान से देखिए, ए को सैलरी मिल रही तो ए की तो इनकम हो गई, है ना। तो अब ए की पर्सनल बुक में क्या लिखा जाएगा, वो इनकम लिखेगा, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। तो इनकम है और इनकम को क्रेडिट करेगा और नाम लिख देगा, जैसे इंटरेस्ट मिला तो लिख देगा इंटरेस्ट, सैलरी मिली तो लिख देगा सैलरी, बस सिंपल। बी इसकी क्या एंट्री करेगा, इसकी बुक में ज्वाइंट वेंचर डेबिट, तो इसकी बुक में भी ज्वाइंट वेंचर डेबिट, और टू में लिख देगा ए का लेन देन है तो लिखेगा टू एज अकाउंट, ठीक है। उल्टा ये बहुत इजी मेथड है थर्ड वाला। टेंथ में अब अगर इसका जस्ट अपोजिट करें, बताइए, बी द्वारा ब्याज या फिर वेतन प्राप्त करने पर, ठीक है, इंग्लिश में आप लिख देना। अब आ जाइए किसकी बुक में, बी की बुक में। तो सबसे पहले अपन किसकी बुक में एंट्री करेंगे, बी में। वापस बताइए, ज्वाइंट वेंचर बी को सैलरी दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है, तो ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है, खर्चा होते ही तो ज्वाइंट वेंचर को क्या करो, डेबिट करो। तो यहाँ में एंट्री कर देंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू में इसकी पर्सनल क्या है, पर्सनल इनकम हो गई, जैसे इसकी पर्सनल इनकम हुई थी इंटरेस्ट और सैलरी, वैसे अब इसकी पर्सनल इनकम हो जाएगी। तो ये भी लिख देगा, उसको क्रेडिट करेगा पर्सनल इनकम को, तो लिखेगा टू इंटरेस्ट या फिर सैलरी, ठीक है। अब ए क्या एंट्री करेगा, इसकी एंट्री ए करेगा, ये भी ज्वाइंट वेंचर को डेबिट किया इसने, तो ये भी ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। और टू में लिख देगा किसका लेन देन है, बी का, तो लिख देगा टू बीज अकाउंट, समझ गए। तो ये हमारे लगभग एंट्रीज होती है, और लास्ट में या तो प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री 11th, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। मैं पहले प्रॉफिट की एंट्री बताता हूँ, प्रॉफिट ऑफ ज्वाइंट वेंचर, लॉस की जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट होने पर एक्चुअल में क्या होता है, हम जब अकाउंट बनाते हैं तो प्रॉफिट पता है टू साइड से निकलता है ना। तो प्रॉफिट होने पर ये प्रॉफिट ज्वाइंट वेंचर को किसको देना पड़ेगा, ए और बी को देना पड़ेगा, है ना। तो ज्वाइंट वेंचर का तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, खर्चा है। तो एंट्री की जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये अपने प्रॉफिट के लिए लिख देगा टू पी एंड एल, और उसके प्रॉफिट के लिए उसका नाम आएगा टू बी, ठीक है। इस एंट्री में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ज्वाइंट वेंचर का तो आपने खर्चा मान के इसको डेबिट कर दिया। ध्यान देना, अगर कोई बिजनेस से जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट भी उसके मालिकों का होता है, ओनर्स का होता है ना। तो ज्वाइंट वेंचर को तो उनको भी देना पड़ेगा, तो एक तरीके से उसकी क्या हो गई, लॉस हो गया है उसकी। आप मान सकते हो एक तरीके से उसकी लाइबिलिटी उसको पे करना, उसको, समझ गए। तो हम एंट्री करते हैं, देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है ज्वाइंट वेंचर के अकाउंट से। इस एंट्री के लिए अच्छे से देखिएगा, ये हम ज्वाइंट वेंचर का अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट हमेशा टू साइड से निकलता है यहाँ से, है ना। तो इसकी एंट्री क्या होती है प्रॉफिट की, इसकी एंट्री ये तो होती है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर या टू पी एंड, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट की एंट्री होती है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो करें, बाकी इस मेथड को भी अपन डायरेक्टली अकाउंट्स में देखेंगे, और अकाउंट्स बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब इसकी बुक में आ जाइए, इसकी एंट्री ये करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये अपने प्रॉफिट के लिए लिखेगा टू पी एंड एल, और उसके प्रॉफिट के लिए लिख देगा उसका नाम, ठीक है। तो लगभग ये हमारे पास जनरल एंट्रीज होती है। अब मैं आपको डायरेक्टली इनके खाते बना के बताता हूँ, तो आप ये एंट्रीज उतार लीजिए सारी। अब किस किस की बुक में कौन कौन से खाते बनेंगे वो भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खाते सीखे आप, जनरल एंट्रीज इजीली हो जाती है। अपन बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। तो देखिए ए की बुक्स में कौन कौन से खाते बनेंगे,
ए की बुक में एक तो अकाउंट बनने वाला जॉइंट वेंचर का, और दूसरा इसकी बुक में अकाउंट बनने वाला है हमारे पास में को वेंचर्स का। ठीक है, जैसे ए की बुक में हम एक अकाउंट बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और ए की बुक में एक अकाउंट बनेगा उस पार्टी का, यानी सामने वाले पार्टी का, क्योंकि ए की बुक में जो लेन देन हो रहे थे उसमें बी का नाम आ रहा था, है ना। तो ए की बुक में बी का अकाउंट और बी की बुक में ए का अकाउंट। तो यहां लिख देंगे एज अकाउंट। ठीक है, तो जो मैंने आपको जनरल एंट्रीज करा रखी है उसमें भी आप ध्यान से देखते रहना कि हम कैसे इसकी लेजेट को पोस्टिंग कर रहे हैं, उस एंट्रीज में से यहाँ पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसके बाद में अब अपन बना लेंगे डायरेक्टली बी का अकाउंट, बीज अकाउंट। ठीक है, तो बहुत इजी है, फिर कह रहा हूं अब एक एक करके ट्रांजेक्शन देखते हैं। सबसे पहले ए की बुक में ट्रांजेक्शन देखते हैं। ए की बुक में पहला लेन देन है, ए ने माल खरीदा, जेब से पैसे दिए। जेब से पैसे दिए तो पहली एंट्री देखिए हमने आपको करवा रखी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर में टू कैश या फिर बैंक। आप दोनों को साथ साथ में चलाते रहना। ठीक है, यहाँ और यहाँ ये इजी हो जाता है। जैसे इसकी एंट्री वो क्या करेगा, वो एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, यही तो लिखेगा। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर क्या, परचेज, और यहाँ पर भी ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, परचेज। ठीक है, इजी है। अब मैं बात कर रहा हूँ बी ने माल खरीदा। ठीक है, बी ने माल खरीदा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बी की जेब से पैसे गए तो टू कैश या फिर बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज। इसकी ए क्या एंट्री करेगा, ए एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, टू बीज अकाउंट। इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा, आप इन दोनों अकाउंट्स को मत छेड़ना, आपको पहले इसको कंप्लीट करना है और फिर अपन यहां से देख देख के यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे सिर्फ। ठीक है, तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत हमेशा यहाँ करनी है। खर्चा हुआ तो डेबिट में लिखो। ठीक है, चाहे किसने भी किया, ए ने किया तो ए की जेब से पैसे गए टू कैश, बी ने किया तो टू बी, उसका नाम लिख दो। इसी तरीके से बी अपने बुक में करेगा, बी ने पैसे दिए तो टू कैश, ठीक है, ए ने दिए तो ए का नाम लिख देगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कुछ एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस हुए तो फिर ए की जेब से गए तो टू कैश या फिर बैंक, और ब्रैकेट में लिख देगा एक्सपेंस। ठीक है, इसकी बी क्या एंट्री करेगा, इसकी बी एंट्री करेगा खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा, टू में लिखेगा टू, ये खर्चा ए ने किया तो टू एज अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देगा एक्सपेंस। ठीक है, सिंपल है। अब बी ने खर्चा किया तो बी की बुक में खर्चा किया तो ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा, और बी ने किया तो बी की जेब से पैसे गए तो टू कैश या फिर बैंक, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंस। इस खर्चे को ए क्या लिखेगा, ए लिखेगा इसी चीज को ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, क्योंकि बी ने किया, बीज अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्सपेंस। तो ध्यान से देखो, ये टू कैश लिख रहा है वो उसका नाम लिख रहा है, ए ने किया। ठीक है, ये टू कैश लिख रहा है, ये बी का नाम लिख रहा है, बी ने किया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स। इसके अलावा सेल की बात करते हैं। ए ने माल बेचा तो ज्वाइंट वेंचर की इनकम हो गई, इनकम हो गई तो ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा और क्या लिख देगा, बाय कैश या फिर बाय बैंक, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। इसी चीज को बी क्या लिखेगा, बी भी ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा और बाई में नाम लिख देगा ए का, बाई एज अकाउंट, और लिख देगा सेल्स। ठीक है, अब बताइए अगर ए अपने पर्सनल बिजनेस से कुछ माल दे रहा है किसको, ज्वाइंट वेंचर को, तो क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर का तो खर्चा है भाई, ज्वाइंट वेंचर को माल दिया और इसकी पर्सनल इनकम हो गई तो टू में क्या लिख देगा, टू सेल्स। ठीक है, बी क्या लिखेगा इसी चीज को, वो बी इसका नाम लिख देगा टू एज अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिख देगा, गुड्स गिवन। ठीक है, यहां पर क्या लिख देगा, गुड्स गिवन। ठीक है, इसका अगर रिवर्स करें तो ए ने माल खरीद लिया ज्वाइंट वेंचर का, तो ज्वाइंट वेंचर की तो इनकम हो गई, ज्वाइंट वेंचर की इनकम हो गई तो बाई साइड में लिखेगा ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा, लेकिन ये क्या लिखेगा, बाय परचेज। अगेन गुड्स, जहां जहां गुड्स लिख रहा हूं उसका मतलब उनके पर्सनल बिजनेस से ज्वाइंट वेंचर में या तो गुड्स गया है या उन्होंने गुड्स लिया है। इस चीज की एंट्री ये क्या लिखेगा, ये लिख देगा बाय एज अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देगा क्या, गुड्स टेकन। गुड्स या स्टॉक भी लिख सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, इसी तरीके से बी अगर अपने बिजनेस में माल दे ज्वाइंट वेंचर को तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा,
और 2 में क्या लिख देगा, बी की सेल हो गई तो बी लिख देगा सेल्स गुड्स। ठीक है, इसी चीज को ए क्या लिखेगा, यहां लिख देगा ए टू बीज अकाउंट, बी का नाम आ जाएगा और गुड्स, यानी उल्टा करना है बस, यहाँ सेल्स लिखा या बी का नाम, यहाँ सेल्स लिखा या ए का नाम। ठीक, अब और कौन सी एंट्री दे गई थी, अगर हाँ अगर बी कुछ गुड्स रख ले, ठीक है, तो बी ने गुड्स रखा तो जॉइंट वेंचर की इनकम हो गई, जॉइंट वेंचर की इनकम होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, और ए बी ने क्या कर लिया, माल परचेज कर लिया, जैसे इसने परचेज किया जैसे बी ने परचेज किया, तो क्या लिख देंगे, गुड्स। और यहाँ परचेज है तो यहाँ नाम लिख देंगे बी का, तो क्या लिखेंगे, बाय बीज अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा क्या, गुड्स। ठीक है, तो सिंपल है। हम इसका जब एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी, उससे पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझो। ठीक है, इसके बाद ये अकाउंट फिनिश हो जाता है, और फिनिश होने के बाद में अच्छा एक इंटरेस्ट और उसकी भी एंट्री थी। इंटरेस्ट ए को मिलेगा तो ए क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट की। बिजनेस का खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो ज्वाइंट वेंचर तो देगा, तो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है तो क्या लिख देगा, टू इंटरेस्ट या सैलरी। ठीक है, इसी तरीके से बी इसकी क्या एंट्री करेगा, बी लिख देगा टू एज अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देगा इंटरेस्ट या फिर सैलरी। ठीक है, और ऐसा कैसा अपोजिट कौन करेगा, बी करेगा। तो चलिए, और फाइनली हम अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट निकालने पर देखिए, ये अपने प्रॉफिट के लिए तो लिखेगा टू पी एंड एल, उसके प्रॉफिट के लिए लिख देगा टू बीज अकाउंट, ये दोनों चीजें बैलेंसिंग फिगर आएगी। ठीक है, बी अपने बुक में खुद के प्रॉफिट के लिए लिख देगा टू पी एंड एल, और इसके प्रॉफिट के लिए लिख देगा टू एज अकाउंट। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो ये लगभग एंट्री होगा, अगर लॉस आया तो बाई साइड में आ जाएगा और कुछ नहीं है। अब देखिए ए का अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसको उतारिए 1 मिनट आप। अब अगर ए के अकाउंट्स की बात की जाए तो हमें क्या करना है, इसको देखना है, उसको देख देख के एज इट इज ट्रांसफर करना है, कहाँ का ए का नाम है। ठीक है, जैसे देखिए, सॉरी, ए की बुक में ए का अकाउंट नहीं खुलता, ए की बुक में बी का अकाउंट और बी की बुक में ए का अकाउंट, ये ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग में कुछ गलत बता दिया हुआ। तो ए की बुक में बी का अकाउंट क्यों, क्योंकि यहाँ से सारी बी की एंट्रीज यहाँ ट्रांसफर करनी, और बी की बुक में ए का अकाउंट क्योंकि यहाँ के सारी ए की एंट्रीज यहाँ पर ट्रांसफर करनी। ठीक है, तो देखिए टू बी है तो यहाँ क्या जाएगा, बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, फिर टू बी अगेन बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, टू बी बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, टू बी बाय जॉइंट वेंचर, बाय बी टू जॉइंट वेंचर। बस, अब इसको फिनिश कर दीजिए। इसका बैलेंसिंग फिगर चाहे किधर भी आए, टू में आएगा तो हम लिखेंगे टू कैश या बैंक बैलेंसिंग फिगर, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, और इधर आया तो इधर लिख देंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, ये भी क्या हो गया, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फिर आते हैं ए की बुक में, सॉरी बी की बुक में ए का अकाउंट। ठीक है, ए है तो ये बाई साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, क्या लिख देंगे, बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, फिर टू ए बाय जॉइंट वेंचर, टू ए बाय जॉइंट वेंचर, टू ए बाय जॉइंट वेंचर, ढूंढना है कहाँ कहाँ ए का नाम, टू ए बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, ट्रांसफर करना आता है, लास्ट वाले अकाउंट्स में अपन समझ चुके हैं इनको। फिर यहाँ बाई ए है तो यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर, फिर बाई ए है टू जॉइंट वेंचर। ठीक है, इसके बाद इसका भी जहां पर भी बैलेंसिंग फिगर आए वो या तो टू में आएगा या बाई में आएगा। टू में आया तो टू बैंक बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, और अगर बाई में आया तो बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर और आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट। एक दो एंट्रीज कुछ पेंडिंग है इसमें जो मैंने आपको नहीं बताई, स्पेशल एंट्रीज जो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्रीज की जाती है और हमारे खाते बनाए जाते हैं। अच्छे से इसको अगर नहीं समझ में आए वापस एक बार देखना ताकि पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, बाकी अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बचे हुए 2-3 वो क्वेश्चन अपन 1-2-3 में फिनिश कर लेंगे और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।